और उनको भी पता था कि इधर पाकिस्तान बन गया, लेकिन हमारे लिए तो वो पूरा काला साया था। अभी भी चल रहा है वो काला साया हमारे ऊपर। जिन्होंने कभी बाहर कदम रखा ही नहीं उसको टेंट में रहना पड़ा। हमने टेंट पकड़ा, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे बरसात हो रहा है, यहाँ पे सांप है, कुछ है, उधर इतने कीड़े। सब बोलते ये कहाँ, बोलता यहाँ पे। मैंने बोला यहाँ पे बैठे, वो नहीं हमें पता था। हमें पता घास है, घास पे बैठेंगे 2-4 दिन बैठेंगे फिर जाएंगे कश्मीर वापस। हमें क्या पता था कि ज़िंदगी 12 साल हमें उन टेंटों में और 20 साल इधर गुजारने होंगे। कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे जहाँ से हमको भगा दिया गया, जहाँ से हम रात को हमको डराते थे कि इधर से चलो, वहाँ जाएंगे, उस गाँव में जाएंगे, वहाँ हम खेती करेंगे। हमें करने देगा कोई खेती? क्या नहीं, दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का। इतने 90s में हालात थे कि उन्होंने पाकिस्तान वाला टाइम चेंज किया, टाइम रखा था घड़ियों में। हिंदुस्तान वाला टाइम नहीं चलता था उन दिनों। 11 मार्च को एक मूवी आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश भर के अंदर। उसका नाम कश्मीर फाइल है, जो कि अगर मैं कहूँ कि वो मूवी जो है एक समाज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो है कश्मीरी हिंदू पंडित। उनको जो है वो मूवी रिप्रेजेंट करती है, जो कि उनके साथ तशद्दुद हुआ 1990 के अंदर, वो पूरा उस मूवी के अंदर बताया गया है। अब वो मूवी तो आएगी और मैं ये चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं 11 मार्च को उस मूवी को ज़रूर देखें। लेकिन 1990 का सच जो है, जिनके साथ आप बीती है, हम उनके घर पे आए हैं इस टाइम पे, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि 1990 के अंदर हुआ क्या था असल के अंदर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि 1990 के अंदर क्या वजूहात रही और वो काला साया, काली रात जो आई, वो किस तरह से पनपी। 11 मार्च को एक मूवी आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश भर के अंदर। उसका नाम कश्मीर फाइल है, जो कि अगर मैं कहूँ कि वो मूवी जो है एक समाज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो है कश्मीरी हिंदू पंडित। उनको जो है वो मूवी रिप्रेजेंट करती है, जो कि उनके साथ तशद्दुद हुआ 1990 के अंदर, वो पूरा उस मूवी के अंदर बताया गया है। अब वो मूवी तो आएगी और मैं ये चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं 11 मार्च को उस मूवी को ज़रूर देखें। लेकिन 1990 का सच जो है, जिनके साथ आप बीती है, हम उनके घर पे आए हैं इस टाइम पे, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि 1990 के अंदर हुआ क्या था असल के अंदर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि 1990 के अंदर क्या वजूहात रही और वो काला साया, काली रात जो आई, वो किस तरह से पनपी। वो तो सबों को भी पता है क्या हुआ 90 में, जब इन्होंने गन उठाए। अब भी फिर भी वो बोलते हैं कि आप भाग के गए। 90 में तो वो बहुत 90 में वही हुआ ना, बहुत सारे जल से निकलते थे, गन उठा के थे, सारे डरे हुए थे। वो बात मुझे भी पता है, जब ये बोलते थे बट ओवर है बट नुकसान इस बना वो पाकिस्तान, वो हमने अपने कानों से सुना था। हमारे गाँव में वो चला रहे थे कि कश्मीरियों के बगैर जो हम है ना लेडीज़ है, हम पाकिस्तान बनाएंगे। वैसे भी वो मजाक में बोलते थे, किसी के घर में बोलते अब इधर पाकिस्तान बन जाएगा, और उनको भी पता था कि इधर पाकिस्तान बन गया, लेकिन हमारे लिए तो वो पूरा काला साया था। अभी भी चल रहा है वो काला साया हमारे ऊपर। कितना मुश्किल रहा, मतलब कि जब आपको वहाँ से निकाला गया और उसके बाद जब आप यहाँ पे आए, कितना मतलब कि आपको मुश्किलों का जो है वो सामना करना पड़ा। बहुत सारे मुस्लिम को पहले ही, जिन्होंने कभी बाहर कदम रखा ही नहीं उसको टेंट में रहना पड़ा। हमने टेंट पकड़ा, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे बरसात हो रहा है, यहाँ पे सांप है, कुछ है। मैं आपको अपनी बात बोलूँगी, मेरी मम्मा ने, अब टेंट पकड़ रहे थे, मेरी मम्मा ने जाके ना पूरे घास पे पकड़ लिया टेंट, बोला ये वाला हमें चाहिए। जब हम गए वहाँ पे घास, ये जब ये हुआ बरसात था, बरसात में हुआ, उधर इतने कीड़े। सब बोलते ये कहाँ, बोलता यहाँ पे। मैंने बोला यहाँ पे बैठे, वो नहीं हमें पता था। हमें पता घास है, घास पे बैठेंगे 2-4 दिन बैठेंगे फिर जाएंगे कश्मीर वापस। हमें क्या पता था कि ज़िंदगी 12 साल हमें उन टेंटों में और 20 साल इधर गुजारने होंगे, 30 साल 32 साल 12-13, हाँ। 90 से 92 93 में शायद 94 में क्वार्टर में हम गए थे, वहाँ जो मिले थे एक रूम वाले 95 में।
90 से। हाँ, 15 साल टेंट में तो थे। क्या उम्मीद लगाते हो कि सरकार किस तरह का रवैया जो है आपके ऊपर मतलब कि अपनानी चाहिए? क्या आप उस कश्मीर में वापस जाना चाहते हो? क्योंकि सरकार कहती है कि कश्मीरी हिंदू पंडित को जो है वो वापस कश्मीर भेजा जाएगा। वो सरकार तो बोलती है, लेकिन कहाँ जाएंगे? उस वहाँ जाएंगे जहाँ से हमको भगा दिया गया, जहाँ से हम रात को हमको डराते थे कि इधर से चलो, वहाँ जाएंगे। उस गाँव में जाएंगे, वहाँ हम खेती करेंगे? हमें करने देगा कोई खेती क्या? जो भी जाता है तो उसको वही देखो ना। अभी वो वहाँ पे था बिंद्रो, उसको तो 32 साल के बाद मारा। वहाँ पे वो कृष्णा टाबा था, उसको तो 32 साल के बाद मारा। अभी तो वैसे ही जाना, सरकार भी हमें वैसे ही भेज देगी जैसे यहाँ पे बैठे हैं। एक कैंप बना देगी, हमें अंदर बैठना है। आपके अंदरली आत्मा कहती है कि जहाँ पे आपका अपनों का खून बहा है, आप वहाँ पे क्या वापस जाना चाहोगे? मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे जाना चाहते हैं, क्यों? वो डर नहीं निकलता है। नहीं, बहुत याद, वो तो याद ही वो दिमाग से कहाँ निकलेगा। याद आता है जब हम तो छोटे छोटे, जब हमारे मम्मी पापा ने हमको वहाँ से लाया, क्यों लड़कियों को कोई ले जाएगा? तो अब नहीं, दिल ही नहीं करता वहाँ जाने का। बच्चों को 90 के दशक बताया आपने कि हमारे साथ 90 में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, बोलते हैं ना हम कश्मीर के हैं, ये तो पूछते हैं जब आप कश्मीर के थे तो इधर क्यों है? फिर हम जाएंगे उधर, लेकिन उधर कहाँ जाएंगे? है ही नहीं कुछ। जो भी था उस पे कब्जा करके है। आपने अपना कारोबार वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कितनी मुश्किलों का सामना किया? बहुत सारी कारोबार, मेरे पापा नौकरी करते थे, उसके बाद यहाँ तो पे 3-4 महीने मिली नहीं, तो कैसे हमको खिलाते थे वो उन्हीं को पता थे। कैसे दिन को वो सुबह निकलते थे, बोलते कुछ देखेंगे, दिन भर धूप में। अभी जब हम अब देखते हैं ना, जब वो धूप में कैसे निकलते, दिन भर धूप में रहते फिर आते थे। आज भी कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला, ये तनख्वाह नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, लेकिन हमें भी तो खिलाते थे। ये पूरी स्टोरी है 1990 की। स्टोरी तो है ही है, उसके साथ साथ जो है वो असलियत है। और हम उम्मीद ये करते हैं जो कि ये नई मूवी आ रही है कश्मीर फाइल, इसके अंदर भी जो है इस तरह का जो है वो सच सामने आए, ताकि जो यंगस्टर हैं उनको पता चल सके कि 1990 में ऐसा क्या हुआ था। हालांकि कुछ कश्मीरी हिंदू पंडित जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम वापस कश्मीर जाएं, लेकिन इनका ये कहना है कि हम कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे अपनों का वहाँ पे खून बहा है। बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे अपनों का खून बहा हो बहुत मुश्किल होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो आपके आस पड़ोस के थे जहाँ पे आप रहते थे, उनका व्यवहार कैसा है आपके साथ? जो मुस्लिम थे ठीक तो थे, हमारा तो बहुत था उनके साथ, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जब हम 90 में थे ना, तो उन दिनों वो घड़ी क्या सुना कि पाकिस्तान वाले इस हाथ को घड़ी बांधते थे, और 90 में क्या वो सारे इस हाथ को घड़ी बांध रहे थे। हम देखते थे इसको घड़ी बांध के क्यों है। फिर मेरी मम्मा ने उनको पूछा यह कितने टाइम कितना आया, वो बोलता 11 बज के। मम्मी बोलती 11 बज के, इतनी देर? इधर से कोई उठा, वो पंडित था, उसने बोला 11 नहीं, अभी वो आधा घंटा, वो उन्होंने उन दिन वो पाकिस्तान का टाइम रखते थे, और पाकिस्तान वाले घड़ी मैंने सुना कि वो इस हाथ को बांधते हैं, हम इस बाहों को बांधते हैं, वो इसको, उनका टाइम था, वो टाइम रखते थे, पाकिस्तान वाला टाइम रखते थे। आप सोचो ना, उन्होंने पाकिस्तान, जो हमारे घरों में काम करते थे, हम उनको शाम को खाना देते थे, और वही हमसे शाम को उन्होंने टाइम चेंज किया था, पाकिस्तान का टाइम रखते थे। बात ही नहीं सुनते थे वो उन दिनों। उनको पता था कि हमने झंडा उठाया तो पाकिस्तान हमको ले जाएगा, पाकिस्तान हमको मिल जाएगा। इतने 90s में हालात थे कि उन्होंने पाकिस्तान वाला टाइम चेंज किया, टाइम रखा था घड़ियों में। हिंदुस्तान वाला टाइम नहीं चलता था उन दिनों पाकिस्तान वाला टाइम चलता था। उम्मीद है कि 11 मार्च को आप भी अपने बच्चों को साथ लेके जाएंगे और ये मूवी देखेंगे कश्मीर फाइल्स, ताकि उनको भी पता चल सके
कि 90 के दशक में हुआ क्या था। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।